बेटा 21 के बाद और कोई डाउट है? 22nd क्वेश्चन बेटा मैंने करने से मना किया था। एक बार सवाल नंबर पहले 22 देखते हैं और 23 देखते हैं। ये दोनों सवाल मना किए थे करने के लिए पिछली क्लास में। हाँ जी बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़े। SJ Limited has furnished the following information. स्टैंडर्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। बेटा जो सवाल को ध्यान से नहीं पड़ेगा ना उसको तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और पिछली क्लास में करने के लिए मना किए थे, इसका वाला कुछ तो अलग है। SJ Limited has furnished the following information. स्टैंडर्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट ₹20। बेटा आपको ओवरहेड का रेट बता रहा है पर यूनिट ₹20 पर यूनिट। स्टैंडर्ड रेट पर आर, ओवरहेड का ही स्टैंडर्ड रेट पर आर कितना बता रहा है? ₹4 पर आर। अगर 1 घंटे पे काम करने से ₹4 के ओवरहेड लगते हैं और 1 यूनिट बनाने के बाद उसको यूनिट पर ₹20 के ओवरहेड लग जाए तो उस यूनिट पर कितने घंटे काम किया गया होगा? हाँ जी, 1-1 घंटा काम करते रहो, ₹4 लगते रहेंगे तो 1 यूनिट पर ₹20 कैसे लग गए? इसका मतलब उस यूनिट को बनाने में 5 घंटे काम किया गया होगा। बात समझ में आती? ये दोनों के दोनों बेटा स्टैंडर्ड रेट लिखे हुए थे कि स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 घंटे पर ₹4 का रेट है और स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट पर ₹20 के ओवरहेड पड़ते हैं। और अगर 1 घंटे पर ₹4 और यूनिट पर ₹20 लग रहे हैं, इसका मतलब उस यूनिट को बनाने में कितने घंटे काम किया गया होगा? 5 घंटे। समझ में आती है इतनी बात? तो बेटा हमारे पास आ गया एक तरीके से स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। 1 यूनिट पर कितने घंटे लगने चाहिए? बेटा आपके पास ₹20 पर यूनिट का खर्चा है, आपके पास ₹4 पर आवर का खर्चा है, तो ये हो गया जी कितना? 5 आवर्स पर यूनिट। इतनी बात समझ में आती है? तो 5 घंटे लगते हैं हर 1 यूनिट के ऊपर। बजटेड प्रोडक्शन 12,000 यूनिट, बजट के हिसाब से 12,000 यूनिट बननी है और हर यूनिट पर अगर बजट के हिसाब से 5-5 घंटे काम होता रहे तो मेरे बजटेड आवर्स कितने होंगे? सर 12,000 यूनिट बननी है, हर यूनिट पर 5 घंटे लगने हैं। इसका मतलब आपके पास जो बजट है वो 60,000 घंटों का है। अभी हम बेटा सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करें, जो जो चीजें वो मुझे देता जा रहा है। एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई है 15,560 यूनिट, 15,560 यूनिट। एक्चुअल में जो ओवरहेड है वो है बेटा 2,95,000, आउट ऑफ विच 62,500 वर फिक्स्ड। तो टोटल खर्चा एक्चुअल में 2,95,000, जिसमें से 62,500 रुपए फिक्स्ड है। इसका मतलब बाकी का खर्चा वेरिएबल हो गया। और ये जो बेटा आपको ओवरहेड दे रखे हैं, इसका मतलब ये भी बेटा टोटल ओवरहेड को रिप्रेजेंट करें। इसके अंदर कहीं पे लिख के नहीं देता फिक्स्ड और वेरिएबल। और आपको जो आगे एक्चुअल ओवरहेड बता रहा है वो भी टोटल बता रहा है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंबाइंड। ठीक है जी। और आगे जो बजट दे रहा है वो भी कंबाइंड है, जरा ध्यान से देखो। ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट। सवाल में इंफॉर्मेशन, ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट। अगर आप 8,000 यूनिट बनाते हो तो ओवरहेड लगते हैं 1,80,000। सवाल में क्यों नहीं देख रहे? सवाल में क्यों नहीं देख रहे? बेटा सवाल पढ़ रहा हूं ना अभी मैं। जब सवाल रीड कर रहे हैं ना तो सवाल वहीं से पता चलेगा, जो यहां पर लिखा जाएगा वो तो वहां से पढ़ने के बाद ही लिखा जाएगा। हाँ जी, ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट। प्रोडक्शन लिखी हुई है 8,000 यूनिट और खर्चा लिखा हुआ है 1,80,000। ये टोटल ओवरहेड, टोटल 8,000 यूनिट पर टोटल खर्चा 1,80,000 रुपए लग रहा है। तो 1 यूनिट पर कितने रुपए पड़ रहे हैं? 8,000 यूनिट पर टोटल खर्चा 1,80,000, 22.5। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमारे को 20 बताया, देखो है ना। वो 20 इसलिए बताया क्योंकि हमारा प्रोडक्शन लेवल 12,000 यूनिट का। अगला देखो कितनी यूनिट्स का लिखा हुआ है? 10,000 यूनिट।
10,000 यूनिट पे खर्चा लिखा हुआ है 2,10,000 रुपए, तो पर यूनिट कितना पड़ रहा है 21 रुपए, 21 रुपीज। क्या ये खर्चा फिक्स है या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, क्या कहते हैं? हाँ जी सर, हमने कब सीखा इसकी आइडेंटिफिकेशन, फिक्स कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पता चलता है? ऐसे करते तो है, लेकिन ऐसे ऐसे करके आंसर नहीं आएगा ना, कुछ तो समझना पड़ेगा, पक्का 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 पता होना चाहिए। हाँ जी बेटा, अगर कोई खर्चा एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन टोटल में सेम होता है तो वो फिक्स होता है। जैसे 8,000 यूनिट पे 1,80,000 लिखे, अगर वो 10,000 यूनिट पे भी 1,80,000 लिखे होते तो इसका मतलब प्रोडक्शन की वजह से खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो खर्चा फिक्स है। लेकिन ये खर्चा बदल रहा है तो ये फिक्स तो नहीं है। फिर मुझे वेरिएबल की टेस्ट कैसे करने पड़ते हैं? वेरिएबल का कैसे पता चलता है कि खर्चा वेरिएबल? अगर कोई खर्चा एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट में सेम है तो वो वेरिएबल होता है। तो क्या ये खर्चा पर यूनिट में सेम आया? नो, 22.5 आया और 21 आया, तो ये खर्चा हमारे पास सेमी वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल नहीं। तो बेटा ये जो बजट हमारे को बताया गया है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि इस कॉस्ट के अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों खर्चे अवेलेबल हैं। आपको ये जो ओवरहेड दे रखे हैं इसके अंदर भी फिक्स और वेरिएबल हो दोनों है, यानी कि ये टोटल ओवरहेड का रेट है। ये जो ओवरहेड का रेट आपको बताया ये भी फिक्स और वेरिएबल दोनों है, टोटल ओवरहेड का रेट है। इसीलिए उसने आपको आगे अपना बजट बता दिया है, जिससे आपको पता चलता है कि इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों खर्चे हैं और आप इसको अलग अलग कर लो। सर एक तो चीज हमारे को समझ में आ गई कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर कोई खर्चा टोटल में सेम होता दोनों जगह पर तो हम फिक्स बोल देते, पर यूनिट में सेम हो जाता तो हम वेरिएबल बोल देते, लेकिन ना तो ये टोटल में सेम है ना ये पर यूनिट में सेम है, इसलिए सेमी वेरिएबल है, यानी कि इसके अंदर दोनों कंटेंट है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। पहला स्टेप तो हो गया आइडेंटिफिकेशन। दूसरा अलग अलग भी तो करना है सर। हाँ अलग अलग कैसे करते हैं सर? हमारे को बजट में पता चला कि 8,000 यूनिट के ऊपर जो खर्चा है वो कितना है 1,80,000। हमने देखा कि 10,000 यूनिट पर जो खर्चा है तो चेंज इन कॉस्ट है 2,000 यूनिट्स और चेंज इन कॉस्ट है 30,000 रुपए। और जो भी खर्चों में चेंज आया होगा वो फिक्स्ड की वजह से आया होगा या वेरिएबल की वजह से? सर वेरिएबल की वजह से आया होगा, फिक्स्ड में चेंज नहीं आता, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। 2,000 यूनिट बनाने की वजह से 30,000 रुपए की अगर वेरिएबल कॉस्ट लगती है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी बेटा हमारे, तो ये ओवरहेड्स आ जाएंगे बेटा वेरिएबल वाले पर यूनिट। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। जैसे ही आपके पास वेरिएबल अलग हो जाएगा आप उसके बाद फिक्स भी अलग कर सकते हो किसी भी लेवल पे, चाहे 8,000 पे करो, चाहे 10,000 पे करो, चाहे वो अगला लेवल दे रखा 14,000, किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। मैं 8,000 पे करके देख रहा हूं। एट 8,000 यूनिट्स बेटा, जब आपको पता है कि हर यूनिट पर 15 रुपए वेरिएबल है और 8,000 यूनिट बनाते समय आपका खर्चा दे रखा है 1,80,000 रुपए। कितना खर्चा दे रखा? 8,000 यूनिट बनाने के लिए बेटा खर्चा अगर 1,80,000 है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है, तो अगर मैं उस 1,80,000 में से वेरिएबल वाला पार्ट हटा दूं तो फिक्स वाला पार्ट आ जाएगा। तो एट 8,000 यूनिट्स मुझे पता है कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट मिला करके टोटल 1,80,000 है। और अगर मुझे इसमें से वेरिएबल चाहिए फिक्स चाहिए हो तो हम क्या करेंगे सर, टोटल में से वेरिएबल माइनस कर देंगे। टोटल खर्चा 1,80,000 है जिसमें से वेरिएबल है बेटा 15 रुपए पर यूनिट और हम बात कर रहे हैं 8,000 यूनिट्स की। तो फिक्स वाला खर्चा आ गया जी 60,000 रुपए। ऑल्टरनेटिवली मैं इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकता हूं। इस वाले सवाल में ऐसी जानकारियां अवेलेबल है कि इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। बेटा आपको वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पता चल गए थे 15 रुपए, और आपको यह भी पता था कि टोटल ओवरहेड पर यूनिट 20 रुपए है। सबसे पहले हमने लिखा ही वही। तो अगर टोटल ओवरहेड पर यूनिट 20 रुपए है जिसमें से 15 रुपए वेरिएबल है तो बाकी का फिक्स कितना हो जाएगा? फिक्स ओवरहेड पर यूनिट 5 रुपए,
और बेटा अगर मुझे फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैसे निकाला होगा, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया होगा। फिक्स्ड खर्चे कभी भी पर यूनिट तो नहीं लगते ना, तो अगर पर यूनिट पता है हमारे को तो हमने क्या किया होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया होगा। तो अगर आप इसको वापस नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो ना, 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12,000 जो आपकी बजट, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो बेटा, दोनों में ही आपको 60,000 रुपए मिलने वाले। अब जरा इस सवाल की हकीकत के बारे में डिस्कशन करते हैं। यही इतना ही दिक्कत थी बस इस सवाल के अंदर, फिक्स्ड खर्चे और वेरिएबल खर्चे अलग करने। अब आपके पास सवाल में फिक्स्ड खर्चे भी है, वेरिएबल भी है, वेरिएंस भी हम निकालेंगे, लेकिन मैं जरा इसके एग्जाम के बारे में डिस्कस करूं। ये पेपर में आया था CAIPCC मई 2012 में, पेपर में जब ये सवाल आया था ये गलत आया, 10 नंबर का सवाल पेपर में गलत। गलत कैसे था बेटा, आपने यहाँ पर दो तरीके से अपनी फिक्स्ड कॉस्ट अलग करी, दोनों तरीके से सेम आ रही, और यही सही सवाल की पहचान है। आप उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो मैच होना चाहिए, ठीक है। उसकी ड्राफ्टिंग सही है नहीं है वो अलग अलग तरीके से सॉल्व करके सेम वैल्यूज प्रेजेंट करेगा तो उसकी ड्राफ्टिंग ठीक है। पेपर में जब ये सवाल आया तो उस समय जहां पर इस सवाल में बजटेड प्रोडक्शन 12,000 लिखी हुई है, वहां पर बजटेड प्रोडक्शन लिखी हुई थी 15,000, सिर्फ इतना फर्क। लेकिन 15,000 यूनिट जब अवेलेबल होती है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन बड़ा सुंदर लगता है, 15,000 की बजटेड प्रोडक्शन एक्चुअल में होगी 15,560, सही है, लेकिन 12,000 और 15,560 में कितना गैप है। लेकिन जब 15,000 पेपर में लिखा हुआ आया था, जब आप ऐसे कैलकुलेशन करते यानी कि अपनी फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढने की कोशिश करते तब तो 60,000 ही आता, लेकिन अगर आप यहां पर ऐसे करने की कोशिश करते ना सर, तो यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड ना 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 75,000 रुपए आ रहे हो। तो बच्चों के ऊपर वहां पर था कि जिस बच्चे ने ऐसे करा होगा उसको तो 60,000 मिल गए, ठीक है, और जिस बच्चे ने ऐसे करा होगा उसको कितना मिल रहा होगा, 75,000। और जब वो अपने फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस निकालेगा तो उसको बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 घंटे करने हैं तो 75,000 उसके आर्स हो गए, है ना। और अमाउंट अगर उसने 60,000 लिखा है तो अब्जॉर्प्शन रेट वगैरह सब मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन ही गलत है। इंस्टीट्यूट ने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे उसके, उसी को मिले थे जिसने सवाल अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करा होगा तो मिले होंगे। 10 नहीं थे वेरिएबल ओवरहेड के, और उसके मतलब पार्टीशन करके फिक्स्ड ओवरहेड के उन्होंने आंसर मार्क्स उसको दिए थे बच्चों को, लेकिन पेपर में गलत सवाल। ये करेक्ट क्वेश्चन है 12,000 यूनिट वाला। अब यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ इतनी जानकारी समझ में आती है बेटा सवाल। तो इस सवाल के अंदर सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट बजट वाली और वेरिएबल कॉस्ट बजट वाली अलग करने की ही कैलकुलेशन में जान लगेगी बस, बाकी तो अपने जो वेरिएंस निकालने हैं वो तो निकल आएंगे। आओ वेरिएंस निकाल, क्या चीज फोटो लो बेटा, अभी वैसे इसके वेरिएंस निकाल रहे, फोटो पे ले लेना बेटा। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस के बारे में बात कर लेते हैं। बजट के हिसाब से 12,000 यूनिट बननी थी, मांगे तो क्वेश्चन है 4 ही वेरिएंस है मेरे ख्याल से, हाँ वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड की भी 2 ही मांगे। तो बजट है बेटा 12,000 यूनिट का, जिसमें आर्स है 60,000, रेट है वेरिएबल ओवरहेड पर आवर का, सर पर आवर का रेट हमारे को क्या पता, अरे इधर देखो वेरिएबल ओवरहेड का पर यूनिट का रेट आपको पता है 15, और 1 यूनिट में कितने घंटे काम होता है, 5 घंटे। 1 यूनिट का रेट है 15 रुपए और 1 यूनिट में कितने घंटे काम होता है, 5 घंटे। तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड पर आवर 3 रुपए है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है सर? अगर 15 रुपए 5 घंटे के होते हैं तो 1 घंटे के कितने हो गए, 3 रुपए। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट भी आ जाएगा, अमाउंट आएगा जी 1 लाख, नहीं तो आप 12,000 को 15 से मल्टीप्लाई करके भी 1,80,000 लिख सकते, वो हर तरीके से वेरीफाइड रहेगा। एक्चुअल में क्या हुआ है सर? एक्चुअल में बनाई हमने 15,560 यूनिट, और एक्चुअल में जो काम हुआ है बेटा वो है 74,000 आवर्स। ये 75,000 आवर्स के साथ मैच करता था उस समय जब पेपर में सवाल आया था। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गैप हो गया प्रोडक्शन में भी, आवर्स में भी। हाँ लेकिन नहीं, वो गड़बड़ है ना उसके अंदर, दोनों तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड अलग अलग आ रहे हैं ना, वो नहीं आने चाहिए। 74,000 एक्चुअल के अंदर बेटा जो आपका वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा हुआ है वो क्वेश्चन ने बताया 295,000 टोटल खर्चा, जिसमें से 62,500 वेरिएबल फिक्स है। वेरिएबल बताओ 2 लाख, रेट बताओ बेटा, 2
बेटा ये हो गया हमारे पास बजट और एक हो गया हमारे पास एक्चुअल। क्या ये दोनों आपस में कंपेरेबल है? कैसे पता चलता है? आउटपुट देख के पता चलता है कि 15,560 यूनिट बनी है जबकि बजट सिर्फ 12,000 का। तो ये कंपेरेबल नहीं है। बजट भी 15,560 का होना चाहिए और उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड। कि 12,000 यूनिट बनाने में अगर 60,000 घंटे लगते हैं तो 15,560 बनाने में कितने लगेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करो, रेट वही 3 और अमाउंट आएगा तो 2,33,400 रुपए का खर्चा। तो बेटा आप वेरिएबल ओवरहेड की 3 वेरिएंस निकाल सकते हो। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड के बेटा 2 पार्ट हो रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। ये बेटा रेट यानी कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये तो थे वेरिएबल ओवरहेड के लिए। फिक्स्ड ओवरहेड का डेटा थोड़ा सा अलग बनता है। बजट के हिसाब से जो फिक्स्ड ओवरहेड थे वो थे 60,000। अब्जॉर्प्शन रेट आ गया ₹1 पर आवर। एक्चुअल में यूनिट बनी है 15,560। आर से बेटा एक्चुअल वाले 74,000 क्वेश्चन में लिखे हुए थे। एक्चुअल में जो फिक्स्ड ओवरहेड लगे हुए 62,500। ₹15,560 का स्टैंडर्ड। हर एक यूनिट पे अगर 5 घंटे लगते हैं तो 15,560 पे अभी तुमने बताया था 77 कुछ 800 77,800। बेटा 77,800 आवर्स के ऊपर 1-1 रुपए के हिसाब से अब्जॉर्प्शन होगी तो अमाउंट खातों में रिकॉर्ड हो जाएगा 77,800 का। वेरिएंस कैसे निकलेंगे? कॉस्ट वेरिएंस। आगे चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ें। The overhead expense budget for a factory producing to a capacity of 200 units per month as follows। तो बेटा 200 यूनिट के लिए आपको बजट दे रखा है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट भी पर यूनिट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दे रखी है और टोटल कॉस्ट भी पर यूनिट दे रखी है। पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अदर ओवरहेड, टोटल खर्चे हमें पता चल गया कि फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट पर जो बर्डन है वो 3,000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट पर बर्डन है वो 1,500 रुपए। ये हमारा बजट के हिसाब से चल रहा है।
the factory has actually produced only 100 units in a particular month. Details of the overheads actually incurred have been provided by the accounts department and are as follows. तो बेटा हमारे पास एक्चुअल खर्चे अवेलेबल है, एक्चुअल पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अदर ओवरहेड्स, और बेटा ये एक्चुअल कॉस्ट टोटल में दे रखे, फिक्स्ड और वेरिएबल सेपरेटली अवेलेबल नहीं। तो टोटल ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट एक साथ दे रखी है, फिक्स और वेरिएबल अलग अलग आपको नहीं पता, तो आप दोनों के कॉस्ट को अलग अलग वेरिएंस तो कैलकुलेट नहीं कर सकते फिलहाल। You are required to compute the production volume variance. वॉल्यूम वेरिएंस तो सिर्फ फिक्स्ड के लिए होता है अगर याद हो तो, और कहीं पर हमने बेटा वॉल्यूम वेरिएंस नहीं सीखा, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर ही वॉल्यूम वेरिएंस होता है। तो एक तो आपको वॉल्यूम वेरिएंस बताना है, वो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड के लिए निकलेगा, और वॉल्यूम वेरिएंस का अगर फॉर्मूला हो जो यहाँ पर भी हमने लिखा था, ये रहा बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट, बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट। पर दोनों में रेट तो सेम ही होता है, बजट में भी 1 रुपए पर घंटा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 रुपए लिखे हुए हैं, तो रेट तो सेम ही होता है, सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से वेरिएंस निकलता है वाला, इसीलिए इसको वॉल्यूम वेरिएंस बोलते हैं। याद है स्टोरी फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हमने क्या बोला अपने अकाउंटेंट को, भैया नुकसान रिकॉर्ड कर लो, कह रहे नहीं सर मैं तो अलग नुकसान रिकॉर्ड करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता मैंने यार खर्चा ही अलग लिखा है। क्यों अलग लिखा है? क्योंकि प्रोडक्शन बदली, तो ये वॉल्यूम वेरिएंस है, प्रोडक्शन बदलने की वजह से आया। तो सबसे पहले बेटा आपको फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस लिखना है, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला होता है इसका सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड में और बजट में सिर्फ आउटपुट का फर्क होता है, रेट सेम होते हैं। अभी तक जितने भी सवाल करे तुमने ऐसे ही बनाया है, स्टैंडर्ड में रेट बजट वाला ही लिखा है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बजट के हिसाब से, यानी कि हमें हर यूनिट पर फिक्स्ड कॉस्ट 3000 रुपए लगानी चाहिए थी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी बेटा कितनी यूनिट्स के ऊपर? एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल में यूनिट बनी है 100, तो 100 यूनिट के ऊपर बजटेड कॉस्ट लगाएंगे, तो बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट है 3 लाख रुपए। सबको इतनी बात समझ में आती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है बेटा बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो बजटेड कॉस्ट हर यूनिट पे 3000 रुपए फिक्स वाली, और एक्चुअल में आउटपुट है 100। और बजटेड कॉस्ट होती है कौन सी? बजटेड कॉस्ट फॉर बजटेड आउटपुट। तो बजट के हिसाब से हर यूनिट पर 3000 रुपए लगने थे, और यूनिट कितनी बननी थी बजट के हिसाब से? ऊपर पहली लाइन में बताया उसने 200। तो वॉल्यूम वेरिएंस है बेटा 3 लाख एडवर्स, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे मांगा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, हमने निकाल दिया, एंड द टोटल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, टोटल ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स दोनों की बात होगी। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता था, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस अभी निकाला, पिछले सवाल में निकाला है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। सर हमको ना याद नहीं आ रहा, हम घर पे जाके पढ़ते नहीं, आप एक बार फॉर्मूला लिखो। ये रहो, एक्सपेंडिचर वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वर्किंग आवर्स। मतलब यहाँ पर तो आरसी लिखने के बाद आपको वर्किंग आवर्स का तो मतलब ही नहीं। और फिक्स ओवरहेड का बेटा एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, हमने कई बार निकाला, यहाँ पर भी लिखा था अभी। हाँ जी, बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो मेरे पास दोनों के फॉर्मूले तो है, पहले काम करते जरा दोनों के फॉर्मूले पुट करते हैं। हमें चाहिए टोटल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओके, टोटल मतलब फिक्स और वेरिएबल दोनों के लिए काम करना है। चलो करें, पहले वेरिएबल वाले का फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, छपाई कार्यक्रम 2 मिनट बाद हो जाएगा। हाँ जी, टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लास्ट बेंच पे चाय चाहिए बेटा? चाय मंगाई? अभी तो पहली कक्षा है बेटा, दिन बहुत लंबा है। हाँ जी, टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो बेटा पहले वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं जरा। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय
एक्चुअल आर्स। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आर्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, यूनिट्स है, तो मैं आर्स की जगह क्या लिखूंगा, यूनिट, क्योंकि रेट भी आपको पर यूनिट दे रखे हैं, रेट भी आपको पर यूनिट दे रखे ना, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स आउट। ठीक है जी, ये तो वेरिएबल के लिए बात होगी। अब आपको फिक्स्ड के लिए भी चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता था बेटा बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ओके, चलो बेटा इस फॉर्मूले को आगे लेके चलो। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्लस बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और ये स्पेसिफिकली बेटा हम फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी को अगर एक्चुअल रेट से ही मल्टीप्लाई कर दें तो बजटेड कॉस्ट आएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी या एक्चुअल कॉस्ट आएगी? हाँ जी, सभी बच्चे अगर इस बात को पकड़ पाएंगे बेटा, अगर आप बजटेड क्वांटिटी को बजटेड रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो बजटेड कॉस्ट आएगी, अगर आप एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्चुअल कॉस्ट आएगी, अगर आप एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि बजटेड रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। यही होती थी ना डेफिनेशन। हाँ, बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज स्टैंडर्ड, बजटेड कॉस्ट फॉर बजटेड आउटपुट इज बजट। तो हमें पता है कि ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये बेटा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, ठीक कह रहा हूं, और ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये वाली बजटेड कॉस्ट, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में? यस सर। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दोनों मिलाकर के टोटल ओवरहेड्स बन जाएंगे। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स। बस ठीक है, हो गया। स्टैंडर्ड रेट बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स का 1500 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 100 प्लस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड की बात कर रहा हूं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बेटा एक यूनिट के 3000 थे और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर जो बजट आउटपुट थी बेटा वो थी कितनी, 200। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? शब्दों को देख के लिख लो यहां पर तभी समझ में आएगा। स्टैंडर्ड रेट 1500 रुपए वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल क्वांटिटी 100 यूनिट बनी है, लेकिन जब तुम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड लिख रहे हो उसमें तो क्वांटिटी बजट वाली रहेगी, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 200। अब ये दोनों माइनस में एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स। ओके, अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो 1.5 लाख ही हो गया, माइनस एक्चुअल टोटल ओवरहेड वो सवाल में आपको दे रखे बेटा, चारों खर्चे ऐड करेंगे तो 11,50,000 आ रहा है। ये है जी आपके पास टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये तभी हो सकता है पेपर में जब तुमने पहले कर रखा, पेपर में सीधा ढप्पा कर देगा ना फिर नहीं होगा। क्या बेटा ये आखिरी में ही करना, फिर अगर ऐसा कोई सवाल तुमको दिख जाए पेपर में जो तुमने पहले कभी नहीं देखा जीवन में बेटा, फिर तो तुम पढ़ाई नहीं करके गए। इंस्टीट्यूट के पास इतने सवाल नहीं है ना, तुम्हारे को सारे सवाल ही पहली बार देखे, वो भी तब तक तुम 650 सवाल देख के जा रहे हो। हाँ जी बेटा, सवाल नंबर 22 और 23 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बता रहा हूँ 3-4 बच्चों को दिक्कत है, ठीक है, समझना पड़ता है उसके लिए, फोकस चाहिए सामने। चलो आगे देखते हैं बेटा।